क्या एस्ट्रोलॉजी सरकार गिरा सकता है, ना। बना सकता है? उसको जब करना है उसका काम डिफाइंड है। अच्छा। हम बता सकते हैं कि ये प्लेनेट इन दिनों में ये करने वाले हैं। केपी में और बाकी जो वैदिक है इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर बहुत आता फर्क है सर, जिसे एक आम आदमी समझ सके? बहुत फर्क है। आप केपी एस्ट्रोलॉजी को आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ मेटाफिजिक्स एंड एलगोरिथम। ये स्पेस के अंदर, गैलेक्सी के अंदर जो प्लेनेट की एनर्जीज है, गैसेस है, उनके अंदर इंग्रेडिएंट है। हो सकता है कि मुझे 15 दिन के अंदर मैं 15 मिनटों में ठीक कर दूंगा। अभी अगर आपको उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं वो है, भी सब निकलता है, अच्छा निकल जाता वो है। साइंस है भाई साहब। लेकिन लोग तो इसे अंधविश्वास बोलते हैं ना कि ये अंधविश्वास है। तो वो अंधविश्वास सिर्फ इसलिए है कि वो जोशी से मिले ही नहीं। अच्छा। वो सड़क छाप 25 रुपए की है, 200 रुपए की है, 500 रुपए की है, 2000 रुपए। नमस्कार, मैं हिकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे पहले पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। अक्सर हम इनसे बातचीत करते हैं अपने एक इंटरव्यू की शक्ल में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट बना रहे हैं। और पॉडकास्ट में हम सिर्फ ना अशोक जी से इनके जीवन के बारे में जानेंगे, बल्कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि आपने इन्हें लगातार देखा है प्रिडिक्शन करते हुए। बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शन हुई जिन पर लोगों ने सवाल उठाए, और बहुत सारे ऐसी हुई जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया कि हाँ, ये चीज़ें वाकई हुई है। तो पहलगाम अटैक के बाद 1 महीने के बाद तकरीबन इनसे बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मेरा ये सवाल है कि पहले जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी उनके जीवन में कितना इस्तेमाल होती है। लोगों को एक जिज्ञासा रहती है कि भाई हमारे फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा। तो वो सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा कि आम जिंदगी में इसका असर कैसे पड़ता है और आप इसका कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में कि आप इस लाइन में कैसे आए। सर सबसे पहले तो ऐसा है कि 1976 में मतलब लगभग 50 साल होने लगे हैं। शायद उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी या लगी नहीं थी, तो संजय गांधी ने बड़ा उद्यम मचा रखा था। उद्यम था मतलब है कि संजय गांधी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था कि भाई नसबंदी कर दो, तुर्कमान गेट तोड़ दो, तो इस तरह की वो हरकतें कर रहा था। तो एक हमारे मित्र हैं रविंद्र कुमार जी, वो बड़े यंग थे, हम भी यंग थे, 20-21 साल के लड़के थे। हम वहाँ बैठे हुए थे, वो बैठे बैठे मेरे मुंह से ये निकला तो यार संजय गांधी मर जाएगा, ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। इसी दरमियान के अंदर एक हमारे घर जो फैमिली पुरोहित होते हैं या वो पुराने पंडित होते हैं, वो हमारे घर आए। हमारे मम्मी पापा ने उनको जन्म पत्री दिखाई, भाई अशोक का किसी काम में दिल नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि इसके पैरों में चक्कर है, एक जगह टिकेगा नहीं, और आप इसके शांत करने के लिए कुछ उपाय शायद उन लोगों ने बताए, वो मुझे ध्यान नहीं है। तो ये 2 बातें, थोड़े दिनों के बाद संजय गांधी की मौत हो गई एयर क्रैश के अंदर। और जो उसने बात हमारे घर में बताई, तो हमें बड़े सोच के बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई हमारे को, यार ये कैसे हम कोई उपाय करेंगे तो ये कैसे ठीक हो जाएगा। तो जहाँ हम रहते थे हमारे घर के पास एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी, बहुत ब्रिटिश काल की लाइब्रेरी होती थी जी। उसका नाम था हरदयाल लाइब्रेरी। पहले हार्डिंग लाइब्रेरी बोलते थे उसको, हरदयाल लाइब्रेरी बोलते हैं। अब मुझे पता नहीं वो है कि नहीं है। मैं उस लाइब्रेरी का मेंबर था। तो उस लाइब्रेरी के अंदर जाके मैं कैटलॉग के अंदर ज्योतिष को ढूंढने लगा, ग्रहों। तो मैं जानता नहीं था। मैंने वो लाइब्रेरी से पूछा, यार इस तरह की कुछ किताबें हैं आपके पास? तो बोला बहुत है, ये कैटलॉग निकाल के देख लो। हमने वो कैटलॉग निकाले, उसमें तो कुछ किताबों का नाम पढ़ के भारतीय ज्योतिष, शनि, चंद्रमा के प्रभाव, इस तरह की किताबें जो रैंडमली हमारे को किताबें नज़र आ गई, हमने पढ़नी शुरू कर दी। अब उनमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। हमें लगा तो आपका इंटरेस्ट उस जो आपने की जुबान से निकला उसके बाद जाके आया। उसके बाद, और मेरे घर पे जब पंडित जी ने मेरे मदर फादर को ये बताया, हम पढ़ते रहे। वो पढ़ने के अंदर हमारे को बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, फिर हमने अपने और उसको बनाया। फिर वो सारा कुछ पढ़ते ये तो मैं नतीजे में पहुंच गया कि ये ग्रह कुछ तो काम करते हैं हर इंसान के ऊपर। लेकिन एग्जैक्टली जो किताबों में लिखा हुआ है जो उसी तरह से काम कर रहे हैं कि किसी और तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई का प्रोसेस हमारा चलता रहा। अच्छा, आपने राजीव संजय गांधी के बारे में बोला, उसके बाद ऐसी कौन सी और बात जो बिल्कुल एकदम आपकी वायरल हुई? उसमें कुछ चीजें जैसे ये हुई
कि अब हमारे को ये पता लगा उसी में देख के कि 1975 में मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे साथ जिंदगी की एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। जब हमने रिवर्स कैलकुलेशन करी तो हमें यह समझ में आया कि 1975 में मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। वो दुर्घटना घटी तो कोई जी। ऐसे ही कुछ रैंडम, कोई स्पेसिफिक नहीं कि जैसे फोरकास्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम का मैच हो रहा था कि यार इंडिया जिस मैच को हार जाएगी। अब वो हम ग्रहों को समझ रहे थे, लेकिन एक्जैक्टली वो उसी तरह से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ग्रहों के जैसे एक मोटा मोटा भाई रोटी खाइए तो पेट भर जाएगा या खाना अच्छा होगा, तो उस तरह से हम कर रहे थे। वो बाद में हम धीरे धीरे सीरियस होते चले गए। कोई 1984 या 85 की बात थी, 7-8 साल के बाद हम एक दिन बंगाली मार्केट में हम सारे दोस्त बैठ के कुछ एस्ट्रोलॉजिकल को जो डिस्कस कर रहे थे। उस टाइम मैंने काफ़ी किताबें पढ़ ली थी जी। जो भारतीय ज्योतिष के अंदर किताबें लिखी हुई हैं, वो बहुत सारी किताबें मैं पढ़ चुका था। ठीक है। तो एक श्री SS गोला होते थे, वो MMTC के अंदर जनरल मैनेजर होते थे और वो भारतीय विद्या भवन में जिन ज्योतिष उस समय में ज्योतिष पढ़ाया जाता था, तो वो मैं जब बातें कर रहा था तो वो मेरे पीछे मेरी बातें सुन रहे थे। उन्होंने मुझे, अब वो आए उठ के, बुजुर्ग थे, मेरे से बात करा, कहते तुम ज्योतिष को जानते हो? मैं कहा जानता या नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने ज्योतिष शास्त्रों को काफ़ी पढ़ लिया, जन्मपत्री में बना लेता हूँ, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को हम फॉलो करें, किस चीज़ को हम फॉलो ना करें। तो कहने लगा नहीं तुम ठीक जा रहे हो। अब मैं कहा जैसे मुझे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मेरी जन्म की लगन क्या है, हमारे घर वाले जो टाइम बताते हैं, अब वो सिम्टम तो मेरे अंदर नजर नहीं आते हैं। तो वो मुझे ले गए भारतीय विद्या भवन। अगले दिन कहा तुम भारतीय विद्या भवन आओ, क्योंकि वो भारतीय विद्या भवन में पढ़ाते थे। और भारतीय विद्या भवन के अंदर उस वक्त बाबा जी के नाम से होते थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका क्या नाम था, नागपाल शायद उनका नाम था। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से सस्पेंड हुए थे, बीजेपी के भक्त होते थे वो। एक VC चौधरी होते थे उस टाइम के अंदर। इस तरह के कुछ लोग वहाँ पे आया जाया करते थे। प्रोफेशनली आप इस लाइन में मतलब कब आए? लोग आपके पास आने शुरू हो गए? मेरे पास बेसिकली मेरी प्रेडिक्शन सही होनी शुरू हुई 1993 के बाद। अच्छा। क्योंकि 1990 के अंदर मैं कंप्लीटली फेडअप हो गया कि सर इसमें इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है। जो भारतीय ज्योतिष है, इतने लोगों ने अपने शास्त्र लिखे हैं और ओरिजिनल शास्त्र मेरे पास कोई नहीं है, सब कॉपी पेस्ट कर करके अपनी बात को कर रहे हैं। अब एक आदमी के एक शास्त्र ये कह देता है, एक शास्त्र कुछ और कह देता है, तो हम किसकी माने? तो आप वही बताएं कौन सा सही है आपको? तो नहीं, तो मैं किसी कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं पा रहा था। मैं किसी कंक्लूजन पे कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो जैसे उन दोनों में एक मैगजीन आती थी, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन, VV रमन साहब निकालते थे उसको, जो बंगलौर के अंदर किसी टाइम के अंदर बहुत बड़े ज्योतिषी माने जाते थे। तो वो मैगजीन हर महीने लेता था मैं, हर महीने की वो मैगजीन थी। तो उसी मैगजीन के साथ मुझे एक छोटी सी मैगजीन मिली, KP ज्योतिष। मगर ये KP ज्योतिष क्या है? ये तो एक नया सब्जेक्ट है। मैंने उस किताब को लिया, उस मैगजीन को पढ़ा तो कुछ दिमाग बड़ी अपनी जगह से हिला। हम भागे भागे लाइब्रेरी पहुंचे। हमने लाइब्रेरी में जाके भाई नाड़ी KP नक्षत्र के ऊपर जो उन्होंने हमारे को एक मीना जी की किताब होती थी जिसको नाड़ी बोलते थे, वो हमारे हाथों में पकड़ा दी। उनको मीना जी बोलते थे, सत्यार्थी वैसे उनका पूरा नाम था। हमने जब उसको पढ़ा तो वो किताब हमें ज़्यादा ऑथेंटिकेट लगी जी। उसी को पढ़ते पढ़ते और KP की मैगजीन हमारे हाथ में लग चुकी थी। तो मन गया यार इसमें तो काफ़ी सब्सटेंस नज़र आता है। उसमें एक एस्ट्रोलॉजर का नाम लिखा हुआ था, वो दिल्ली रहते थे। उनका नाम मेरे गुरु जी श्री K कुप्पू गणपति जी, वो कहीं इंद्रपुरी मंदिरों में रहते थे। हम उनके पास पहुंच गए और मीनवाइल लाइब्रेरी के अंदर जो KP एस्ट्रोलॉजी से संबंधित रीडर 6 है, जिसको कि हम हैरोरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उसको मैंने तो आपने फिर उनसे KP सीखी? हाँ, उन्होंने मुझे पॉलिश किया। जी जी। उन्होंने मुझे पॉलिश किया, क्योंकि बेसिक तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का आ गया था। लेकिन तो इसमें KP में और बाकी जो वैदिक है, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर? बहुत फर्क है सर। एक आम आदमी समझ सके। बहुत फर्क है। आप
केपी एस्ट्रोलॉजी को आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ मेटाफिजिक्स एंड अ लॉगरिथम। ये स्पेस के अंदर, गैलेक्सी के अंदर जो प्लेनेट की एनर्जीज है, गैसेस है, उनके अंदर इंग्रेडिएंट है, अल्ट्रावायलेट रेज है, साउंड है, वो जब कुछ प्लेनेट की एक जगह पे इकट्ठी होती हैं तो एक इवेंट हैपन होता है। और एक इसकी स्पेसिफिक कैलकुलेशंस हैं। जैसे आपको पता है धरती अपने एक्सेस पे घूम रही है 24 घंटे में, लेकिन वो अपने एक्सेस से हट भी रही है। तो आपको सबसे पहले उसको पहुंचना है कि धरती किस रेट से, किस डेट से अपने एक्सेस से पीछे हट रही है। और कब ये एक यूनिक पॉइंट के ऊपर आई थी कि ये सारे प्लेनेट एक लाइन में खड़े हो गए थे। इसके ऊपर ज्योतिष के गणित के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के गणित के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा। सिर्फ कृष्ण मूर्ति जी ने, जो मेरे गुरु के गुरु थे, उन्होंने 16 साल इस बात पर रिसर्च किया और उन्होंने सब्जेक्ट क्या बनाया कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं 1 या 2 मिनट के डिफरेंस के ऊपर। उन दोनों की जन्म पत्री ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर हम भारतीय ज्योतिष में बात करें तो इसमें बहुत सारे डिविजनल चार्ट बनते हैं। एक चार्ट के बाद बहुत सारे चार्ट बनते हैं। D10 बनेगा, ओरा बनेगा, D60 बनेगा, D7 बनेगा, बहुत सारे चार्ट बनते हैं। उसमें से एक चार्ट कहीं जाके, तो आप देख कैसे सकते हैं किसी प्रिडिक्शन आसानी से वैदिक और केपी के अनुसार? वैदिक तो कुछ है ही नहीं। वैदिक में तो आप किस मुकाम पे किसके शास्त्रों को लेके आगे बढ़ोगे। और पहली बात तो बताता है इसको, पहली बात तो उसको वैदिक बोलना ही गलत है। अच्छा। कि वैदिक वेदों का मतलब क्या है। आप पहले वेदों का मतलब समझाइए ना। कुरान का मतलब क्या है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो लिखा हुआ है वो देवताओं की वाणी है और हमें उसको अक्षरशः पालन करना है। हम उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन या कोई चीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये वेदों का ज्योतिष है तो क्यों इतने सारे एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गए भाई? 12 मेहर पैदा हो गया, पराशर पैदा हो गया, काला मृत्यु हो गया, ये भरी पड़ी है लिस्ट भाई साहब। देयर मस्ट बी इंडिया के अंदर, विश्व को छोड़ दीजिए आप, इंडिया के अंदर 200 से ज्यादा ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो गए जिनकी किताबें हम कॉपी पेस्ट किसी के नाम से बेच रहे हैं। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी हो गया, पराशरी हो गया, 12 मेहर हो गया, काला मृत हो गया, और ये क्या नाम इनका जिन्होंने ग्रहों की गणना करी, आर्यभट्ट हो गया। किसका शास्त्र पढ़ रहे हैं भाई हम? वो बस सही कौन सा है? चलिए ठीक है, मैं मतलब बहुत सारे अलग अलग डिवीजन आ गए इसमें। अब मैं जानता हूँ पब्लिक क्या चाहती है कि भाई वो रोज या तो अपनी जो है राशि पढ़ती है या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। अगर कोई आपके पास आता है, वैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, कोई बोलता है कि भाई मैं आया हूँ, परेशान हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं भी करता हूँ, क्या कारण है? तो आप उसे देखकर बताएंगे सर प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल बताते हैं हम पहले जो भी हमारे पास 2 सिस्टम है। अगर वो मुझसे जन्म पत्री पे काम करवाना चाहता है तो मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा उसकी जन्म पत्री को अक्षर ठीक करने में, कि हमारी घड़ी में और डॉक्टर ने जो घड़ी का टाइम लिया है वो क्या टाइम लिया भाई? उसका बच्चे का सर माँ के पेट से बाहर आया नहीं, उसकी किस्मत से उसके जन्म पत्री का लेना देना बिल्कुल है। अच्छा, वो डिवाइन है, डेस्टाइन है, इसीलिए लॉ कर रहा हूं। आप मतलब एक शॉर्ट में बताइए, जो लोग सीखना चाहें तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। कैसे ठीक करते हैं, कितना टाइम लेते हैं? अब ये डिपेंड करता है बॉस। अब हो सकता है कि मुझे 15 दिन के अंदर मैं 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। अभी अगर आपको उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं, वो भी सब निकलता है। अच्छा, निकल जाता है। वो साइंस है भाई साहब। अच्छा, साइंस है। अगर कोई आदमी डेड बॉडी आज की डेट में लवारिस मिलती है तो उसका डीएनए करके सारा कुछ बताया जाता है ना। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है? बिल्कुल बताया जाता है सर। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी साइंस पे बेस्ड है। जैसे मेडिकल साइंस, लोग तो अंधविश्वास बोलते हैं ना कि अंधविश्वास है। तो वो अंधविश्वास इसलिए है कि वो जोशी से मिले ही नहीं। अच्छा। वो सड़क छाप 25 रुपए की या 200 रुपए की या 500 रुपए की या 2000 रुपए की। हाँ, मुझे कोई एक मिसाल दी जिससे लगे कि ये साइंटिफिक है। भाई चंद्रमा को मन का राशि जो देखी जाती है वो चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा क्या है? व्हाट इज चंद्रमा?
चंद्रमा एक प्लैनेट है, क्या हमारा ग्रह है? उसका मानव जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है? मानव को तो नहीं, इस प्लैनेट के साथ उसका कनेक्शन है। हमारी धरती पे कितना पानी है? पानी मतलब 3 महासागर हैं, धरती से तो बहुत बड़े हैं। कितना पानी है अंदाजन? मतलब जो है 75%। हमारे शरीर में कितना पानी है? वो भी ऑलमोस्ट उतना ही है। और पूर्णमासी के दिन, जिस दिन चंद्रमा पूर्णमासी का होती है, समुद्र में क्या होता है? पानी का जो बहाव बढ़ जाता तो है, फिर हमारा पानी कहाँ जा रहा है? वो भी बढ़ रहा है। आप पूर्णमासी से अगले दिन का अखबार उठा के देखो, या पूर्णमासी को सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में जाके देखो, या जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं उनकी अवस्था को देखो, आप संभाल नहीं पाओगे भाई कि वाटर लेवल, उनका सबका लेवल बढ़ जाता है। तो पूर्णमासी ये मून अट्रैक्ट कर रहा है, पूर्ण चंद्रमा जब पूरा हो मून जाता है। अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा मून पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मून मन का कारक मून पानी है। अच्छा। इसीलिए लूना, लूनेटिक शब्द लूना से बना है, लूना को चंद्रमा भी बोला जाता है। तो ये केपी ने रिसर्च किया है। ये केपी ने रिसर्च किया कि हर साइन का, हर प्लेनेट का साइंटिफिक प्लेनेट, उसने किसी प्लेनेट को किसी भगवान से नहीं जोड़ा। अच्छा। एक प्लेनेट की एनर्जी है, गैसेस है, टाइम है, सब कुछ, अल्ट्रावायलेट रेज है, उसका एक साउंड है अजीब सा, आप सुनते हैं ना ओम का साउंड, कुछ लोगों ने रिसर्च किया कि ब्रह्मांड में ओम का साउंड आता है, सुनते हैं ना? तो हर प्लेनेट का एक अपना साउंड है। आपसे 15 या 20 साल पहले या 25 साल, पृथ्वी के साउंड को क्या कहते हैं? है? हमारी इस पृथ्वी के हम साउंड तो पृथ्वी में रहते ही हैं। पृथ्वी का उन ग्रहों का पृथ्वी का एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसीलिए सूर्य अलग अलग टाइम पे उदय हो रहा है, हर जगह एक टाइम पे। चंद्रमा का आपने बताया, उसका जो ऐसे सारे बनावट प्लेनेट, है, ऐसे सूरज का सारे क्या है हमारी जीवन दाता है, दिन निकलता है, रात्रि को अंधेरे को नाश करता है। जिस वक्त एनर्जी का कारक? तुला राशि में शुक्र आता है तो इसे दक्षिणायन बोलना शुरू कर देते हैं, सूर्य वीक होना शुरू होता है, दिन बड़े होने, छोटे होने शुरू होते हैं, रातें लंबी होनी शुरू होती हैं, अंधेरा होता है, डिप्रेशन होता है, ज़्यादा खाया जाता है। तो क्यों ऋषि मुनियों ने इन फिनोमिनों को एक एस्ट्रोलॉजिकली या भगवान का रूप देके शास्त्रों में लिख दिया। है ये साइंस? है ये साइंस। अच्छा। अरे भाई, साइंस नहीं होती तो अमेरिकन स्पेस सेंटर क्यों खरबों अरबों रुपया प्लेनेट के बारे में जानने में खर्च कर रहा है भाई? वही काम आपके एस्ट्रोलॉजी में वही एस्ट्रोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। हम भी डाटा वहीं से लेते हैं। हम भी डाटा वहीं से लेते हैं। आप बताइए ना कि अमेरिका या विश्व के इतने बड़े देश अरबों खरबों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे क्या हैं। एस्ट्रोलॉजी किसी को भी अमीर बना सकता है? नहीं, बहुत सारे लिखे थे ना कि बहुत आए, लिखे थे ना कि आए। वो तो एक धंधा बना दिया भाई, आपने धंधा भगवान के बना नाम दिया पे। भाई, आपने भगवान के नाम पे, कि भगवान के लिए ये करोगे, कि भगवान के लिए ये तो करो, भगवान खुश होकर तुम्हारा को ये तो देंगे। भगवान खुश होकर तुम्हारे को ये देंगे, लेकिन वो आप डेस्टाइन हो। क्या एस्ट्रोलॉजी सरकार गिरा सकता है? ना। बना सकता है? उसको जब करना है उसका काम डिफाइन है। हम बता सकते हैं कि ये प्लेनेट इन दिनों में ये करने वाले हैं, हम ये नहीं कर सकते कि उस प्लेनेट को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। अच्छा, मौजूदा जो दौर है हमारा जिसमें हम बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का है। एक दुनिया के किसी कोने में से आदमी दूसरे कोने से कनेक्टेड है, तो ये इस टाइम को आपके एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बिल्कुल क्या कनेक्ट कहा गया है? बीजेपी हमने बिल्कुल 1989 के अंदर शुक्र की महादशा आई हमारे देश के ऊपर। अच्छा। अब 1989 के बाद जो मूलभूत परिवर्तन है, 1990 के बाद बोलते हैं ना भाई, लाइसेंस राज खत्म हुआ, मार्केट को खोला गया, बहुत सारे कानून खत्म किए गए, देश ने तरक्की करनी शुरू करी, तो 20 साल शुक्र की महादशा चली, क्योंकि ये सारे गणित हैं। जैसे आप एक मेडिसिन किसी डॉक्टर को, पेशेंट को देते हो, या एक गाड़ी को चलाते हो, या राजधानी को चलाते हो, तो आपके पास एक कंप्यूटेशन है कि यह गाड़ी इस डेस्टिनेशन पे इतने टाइम में पहुंचेगी। ऐसी प्लेनेटों की भी कंप्यूटेशन है कि इस प्लेनेट का असर इतने दिन ऐसे शुरू होगा, और जब तक ये असर देगा उसके बाद जाके इसका असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो कितने साल आगे और कितने साल पीछे तक का आप मतलब वो आप जितना आप चाहे कर सकते हैं। अच्छा, वो कोई लिमिट, वो मेरे पे कितना टाइम है, या एस्ट्रोलॉजर के पास कितना टाइम है, या साइंटिस्ट के पास कितना टाइम है, वो कितनी बैक स्टडी करना है। अब मिस्र के पिरामिडों की जांच हो रही है ना, लाखों साल पुराने मामले हैं। जी जी। मानव सभ्यता की जांचें आज तक चली रही है ना, आज तक फाइनलाइज नहीं है कि मिस्र पहले हुआ या हड़प्पा पहले हुआ। ठीक है। आज हम पुराने शास्त्रों को पढ़ के उनका
उनके बारे में ये जानने की कोशिश ही कर रहे हैं ना कि ये शास्त्र कब लिखा, किसने लिखा, किस इंटेंशन से लिखा। तो इसी तरह जितना टाइम होगा उतना ज्यादा तो आप एस्ट्रोलॉजी को साइंस मान के चलें। अच्छा। ये कोई नाटक नहीं है, किताब नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, ये पूरी फुल फ्लैश साइंस है। और किसी भी साइंस का आज तक आखिरी चैप्टर नहीं लिखा गया। मानव सभ्यता का कोई आखिरी चैप्टर लिखा हुआ है? किसी ने आज तक बताया कि ये सभ्यता खत्म हो जाएगी? हमारे पुराने शास्त्रों में आया जी, कभी कलयुग हुआ था, कभी त्रेता युग हुआ था, कभी द्वापर युग हुआ, कल मैं गलत बोल गया, कभी सतयुग हो गया, अब द्वापर हो गया, अब त्रेता हो गया। नहीं, वो तो सिविलाइजेशन बदलती रहती है। वो तो सिविलाइजेशन हर परिवर्तन एक समय के साथ नए परिवर्तन होंगे, नई इंटरप्रिटेशन निकलेगी, नए। आज से 25 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप को कौन जानता था? लव मैरिज को कौन समझ रहा था? होते थे, लेकिन कितनी समस्याएं होती थी, आज बड़ी कॉमन बात हो गई है। तो सिविलाइजेशन चेंज प्रकृति का नियम है, आपको वो समझना पड़ेगा। वो ग्रहों का एक ट्रांजिट बनता है। जैसे मानव जीवन को हम 120 साल की साइकिल लेके चलते हैं, ऐसे ही हर चीज का एक साइकिल है। ठीक है कि ये साइकिल कब खत्म होगा और इस साइकिल के बीच में क्या क्या फेज आएंगे। और ऐसे ही साइंस प्रूव करती है, बचपन में ये होगा, जवानी में ये होना चाहिए, बुढ़ापे में ये होना चाहिए। समाजशास्त्र इस बात को तय करता है, हम वही एस्ट्रोलॉजी के लिए तय करते हैं कि भाई आदमी ये 12 साल की, अब धीरू भाई अंबानी अरबपति बनना था, पेट्रोल पंप से काम शुरू किया उसने। तो यही हम साइकिल एस्ट्रोलॉजिकली तय करते हैं। और ऐसे ही जब इंटरव्यू, एक पर्सनल सवाल पूछते हैं अपने, ये आपने पूरा एस्ट्रोलॉजिकली वर्ल्ड वाइड हमें घुमाया और आप गैलेक्सी में लेके चले गए। अपनी कंट्री का पूछते हैं, हमारी कंट्री कब तक विकसित बन सकती है? हमारी कंट्री देखिए, अगर आप अपनी कंट्री को टॉप पे, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन हो जाए, 2000 जुलाई अगस्त 2025 के बाद बहुत बड़े मूलभूत परिवर्तन आएंगे। अच्छा। मैं पिछली बार भी 20 दफे बोल चुका हूँ आपको ये बात, सारे इसमें बोल चुका हूँ। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे पहले मैं बोल के गया था युद्ध नहीं होगा। युद्ध तो हुआ ना, कहाँ हुआ? सारा हाइप हुआ। अब यार दोनों तरफों की स्टेटमेंट है। हमें गवर्नमेंट का देश का साथ देना चाहिए, लेकिन जिस तरह की न्यूज़ें चारों तरफ फैल रही हैं, जो न्यूज़ें आ रही हैं, आप उनके बीच में युद्ध की बात मान सकते हैं? जो बड़े क्रिटिकल और वेरी जेन्युइन क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि विकसित देश, विकसित होने में हमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी, हम जापान से तो आगे बढ़ गए। कह रहे अब भैया पर कैपिटा इनकम की बात करो। अच्छा, अब पर कैपिटा इनकम की बात करो। आप हम तीसरी इकोनॉमी के, हम पहली इकोनॉमी भी बन गए, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं? ये बड़ी बात है जी। वो इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर साहब ने मेरी फेसबुक पोस्ट के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन करी थी मेरे को। तो आप ये सब भी प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब बिल्कुल पॉलिटिकल आपके पास लोग आते होंगे? पॉलिटिकल आते हैं तो हमको बहुत डिप्लोमेटिकली उनको समझा देते हैं। मैं कम से कम नहीं, अगर कोई आए नेता कि मैं जीत जाऊंगा इस बार, हाँ करते हैं। अच्छा, बता देते हो उससे पहले? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, कि मैं जीत सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बताते हैं। मैंने 5 प्रेडिक्शनें करी है। अभी मैंने परसों बंगाल इलेक्शन की प्रेडिक्शन करी थी, आप मेरे फेसबुक में आपने चलाई थी। मैंने कर्नाटका इलेक्शन की प्रेडिक्शनें करी थी मैंने। लेकिन अगर वो कहे कि मेरे सितारे इधर उधर जा रहे हैं, आप उन्हें ठीक कर देंगे? भाई साहब, मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला? वो तो परमात्मा के ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, वो आप तो बता सकते हैं? हाँ, हम बता सकते हैं। वो तो भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम लाओ ठीक करते हैं, तो वो एक धंधे हैं, अच्छा, वो विज्ञान नहीं है, वो धंधे हैं। आपको भ्रमित करने के तरीके हैं, कुछ देर के लिए खुश करने के तरीके हैं। मरीज को पता है, डॉक्टर को, कि ये मरीज बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो ये कभी नहीं कहता ये मरने वाला है। नहीं, ये बात आपकी अच्छी लगी कि आप ये नहीं कहते कि मैं बदल दूंगा, सिर्फ मैं नहीं बदल सकता भाई। अगर बदलने होंगे तो सबसे पहले मैं बदल के आपको पॉडकास्ट में क्यों बैठा? अच्छा, ये सारी चीजें अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, हाँ, और
बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजिकल, इसके इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं और सर से आप परामर्श या लेना चाहते हैं, एक बैच बन रहा है इनका जल्दी ही बहुत, उसमें ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा, तो आप उसमें सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्प्ले पर नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे, आपको बैच में शामिल किया जाएगा। तो कैसा लगा एपिसोड आपको, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो जैसे मैंने बताया, कुछ सीखना चाहते हैं तो नंबर है डिस्प्ले पर, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।